हम होममेकर्स घर और किचन संभालते संभालते बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, जो अच्छे लगते हैं उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड हैक्स शेयर कर रही हूँ जो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे रोल्स हम अपने किचन में ज़रूर से यूज़ करते हैं, या फिर वो किचन क्लीनिंग टॉवल रोल हो सकता है या फिर वो टिश्यू रोल होता है। अगर इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं हमने रखा है तो इसको रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपल एंड ईजी सा हैक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई नेक पीस है जो आप नहीं पहनते हो तो उसका आप यूज़ किचन में कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैंने एक ये मेरा नेक पीस ले लिया है और इसको ना कुछ इस तरीके से इसके अंदर से घुसा दिया है और इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगी और ये बहुत अच्छा से एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हो और यूज़ करना भी इसको काफ़ी ईजी हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। जब भी हम तड़का पैन का यूज़ कर रहे होते हैं ना तड़का के लिए, तो बहुत बार ऑयल के छींटे हमारे हाथ पे पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस साइज़ के स्पून का हम यूज़ करते हैं ना अपने किचन में, उस साइज़ के स्पून से स्टर करने के टाइम पे जनरली हमारे हाथों पे छींटे पड़ ही जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप इस टाइप के स्पून का यूज़ कर सकते हो जिनका जो हैंडल होता है काफ़ी लॉन्ग होता है और इसकी हेल्प से आप इजीली जो भी चीज़ें आप फ्राई कर रहे हो उसको फ्राई कर सकते हो। बिल्कुल भी आपके हाथ में छींटे नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नॉर्मल साइज़ का स्पून होता है वो इतना होता है और इसके कंपेयर में ये जो स्पून मैं आपको दिखा रही हूँ वो उसके जो हैंडल होते हैं काफ़ी लॉन्ग होते हैं, जिसकी हेल्प से बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब भी आप तड़का लगाते हो ना तो उसके नीचे ज़रूर से न्यूज़पेपर लगा लीजिए, ताकि जो भी छींटे पड़ते हैं ना उसके वजह से आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग ना करनी पड़े। मुझे ना घर पे ही घी निकालना पसंद है, तो यहाँ पे 1 वीक की ये मलाई स्टोर करी थी मैंने, तो 1 वीक में या फिर 10 डेज़ में मैं घी निकालते रहती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी किचन गैजेट या फिर किचन टूल्स होना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। बहुत इजीली आप घर पे घर के चीज़ों से ही घी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको चाहिए ये मिक्सी जार, जिसमें आप सारे मलाई को डाल लीजिए और उसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और उसको फिर हमें ब्लेंड करना है। मिक्सर को आपको थोड़ी थोड़ी देर में रोकना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी उसमें ऐड करते चले जाना है। एक बार में ही नहीं चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर में ना इस तरीके से रोक करके आपको अगर ज़रूरत लग रहा है कि उसमें पानी हमें डालना है, थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए और कुछ इस तरीके से ये मक्खन अलग हो जाते हैं और जो भी एक्स्ट्रा मिल्क होते हैं ना वो बिल्कुल अलग हो जाती है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें आइस भी ऐड कर सकते हो, जिसकी हेल्प से ना बहुत ईजिली मक्खन अलग हो जाते हैं मिल्क से। बहुत लोगों को घी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती और घी जब हम निकालते हैं ना घर पे तो पूरे घर पे घी की स्मेल फैल जाती है। तो यहाँ पे आप अगरबत्ती जला सकते हो अपने किचन में, या फिर इस तरीके के धूप जला सकते हो और धूप बत्ती में इसको रख दीजिए और बहुत अच्छे से घी के जो स्मेल है ना उसको ये बीट कर देता है और बहुत अच्छी सी खुशबू आपके घर में फैल जाती है। तो घी की स्मेल तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगी। घी निकालने के टाइम पे ना बिल्कुल भी इसको स्टर मत कीजिए, मतलब कोई भी चम्मच का यूज़ मत कीजिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं ना, वेस्टेज वाला पार्ट जो होता है वो बिल्कुल आपके घी से मिक्स नहीं होगी। और जब भी आप इसको छानोगे ना तो बहुत ईजिली छन्नी से छन जाएगी और बहुत कम वेस्टेज होगी। आप देख सकते हो कितना कम पार्ट इसमें छन्नी में आया है और घी आपकी बिल्कुल फ्रेश छनेगी और कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जनरली हमारे इंडियन घरों में लेफ्ट ओवर फूड को स्टोर करने के लिए अलग से हम कोई भी बर्तन नहीं परचेज़ करते हैं। बहुत लोग करते होंगे लेकिन जनरली मिडिल क्लास फैमिली में लोग नहीं परचेज़ करते हैं। बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे टिफ़िन बॉक्सेस पड़े रहते हैं स्टील के, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने लेफ्ट ओवर फूड को स्टोर करने के लिए फ्रिज में, जिसको आप ईजिली गर्म भी कर सकते हो, ओवन भी कर सकते हो, माइक्रोवेव भी कर सकते हो और अगर आप इसको रीहीट भी करना चाहो गैस पे तो बहुत ईजिली कर सकते हो। और ये टिफ़िन बॉक्सेस है तो लिड की परेशानी भी नहीं होती, आराम से टाइटली इसको पैक करके आप आराम से स्टोर कर सकते हो अपने फ्रिज में। जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन है तो दूध को हमें फ्रिज में रखना ही पड़ता है दिन में उबालने के बाद, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं बाहर रहने से। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले दूध को हमें ठंडा भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन गर्म बर्तन को आप डायरेक्टली अपने काउंटर टॉप पे मत रखा कीजिए, उसके लिए आप कोई स्टैंड का यूज़ कर सकते हो या फिर कोई इस तरीके का कपड़ा का। जनरली हम अपने डाइनिंग टेबल पे अपने गर्म बर्तनों को इस तरीके से रखते हैं ना, तो डाइनिंग टेबल के जो भी ऊपर हमने शीट लगाए हुए हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मैंने भी कुछ ऐसी गलतियां करी है जिसकी वजह से ये हालत हुई है मेरे डाइनिंग टेबल की। तो यहाँ पे भी आप स्टैंड का यूज़ ज़रूर से कीजिए, नहीं तो कोई न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं।
जब भी किचन में किसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, या फिर वो गैस हो या फिर वो इंडक्शन हो या फिर वो मिक्सी जार हो, कुछ भी चीज़ों का यूज़ करते हैं उसको तुरंत से आप एक बार क्लीन ज़रूर से कर लीजिए ताकि आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेंटेन रहे। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन का यूज़ करा था दूध को उबालने के लिए, तो थोड़ा सा दूध का जो पार्ट है ना वो गिर जाता है इंडक्शन पे और स्टिकीनेस हो जाती है, तो इसको मैंने तुरंत से ही क्लीन कर दिया और इसको इसके जगह पे रख दिया। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप अखरोट को स्टोर करते हैं ना, कुछ टाइम हो जाता है उसके बाद ना उसमें एक कड़वाहट आ जाती है और कभी कभी ना उसमें जाले भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा हैक है, अगर आप अखरोट को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ना और उसमें ऐसे अच्छी सी अरोमा आने लगती है, बस 2 से 3 मिनट आपको रोस्ट करने हैं और बहुत अच्छी से उसमें से खुशबू आने लगेगी। और उसके बाद आप उसको ठंडा कर लीजिए और अच्छे से ठंडा करने के बाद आप उसको कोई भी जार में स्टोर करके रख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे टाइम तक आपके अखरोट जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और बिल्कुल भी उसमें कड़वाहट नहीं आती है और किसी भी तरीके के जाले वगैरह भी नहीं लगते हैं और ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगने लगते हैं। किचन में रोटी बनाना थोड़ा सा हमें टफ टास्क लगता है और टाइम टेकिंग भी होता है, तो यहाँ पे एक टिप आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे ना आप इस प्रोसेस को थोड़ा इजी कर सकते हो और अपने काम को बढ़ने से बिल्कुल रोक सकते हो। तो जब भी हम अपने किचन में रोटी बनाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले आप सारी चीज़ों को अरेंज कर लीजिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए रोटी बनाने के टाइम पे। जैसे कि मुझे कपड़ा चाहिए होता है, नीचे मैं बिछाती हूँ, उसके ऊपर मैं चकला बेलन रख लेती हूँ और आटे जिस बर्तन में मैं रखती हूँ उसको भी निकाल लेती हूँ। घी वगैरह मैंने निकाल के रख लिए ताकि बिल्कुल भी हाथ जब गंदे हो ना तो बिल्कुल मेरे दूसरे जो भी जार्स है वो बिल्कुल साफ़ रहें, बिल्कुल गंदे ना हो। यहाँ पे जो भी चकला होता है, हमारा बेलन होता है, उसको वॉश करते हैं ना, थोड़ा बहुत पानी उसमें रह जाता है। तो यहाँ पे आप चकले को तो बहुत इजीली कपड़े की हेल्प से ड्राई कर सकते हो, बट जो बेलन होता है ना बहुत जल्दी वो ड्राई नहीं होता है, वो गीला ही रह जाता है क्योंकि वो लकड़ी का होता है। तो आप उसको 20 से 30 सेकंड के लिए आप इस तरीके से ना गर्म तवा पे इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, रख दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है और बिल्कुल आपकी रोटी ना बिल्कुल फ्रेश बनेगी। सारी चीज़ों को सामने रखने से फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सारा टाइम भी अपना सेव कर पाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अपने सामने मिलेगी। और जब भी आपके हाथ इस तरीके से गंदे हो जाते हैं तो आपके बाकी के जार जो भी रखे हुए हैं ना वो गंदे नहीं होंगे, तो इससे आप अपना बहुत सारा टाइम भी सेव कर पाएंगे और बिल्कुल काम आपका ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। सिंक एरिया के पास तो हम सभी लोग हैंड टॉवल रखते ही हैं जो कि हमारे हैंड को बहुत जल्दी ड्राई भी कर देता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए एक मोटा हैंड टॉवल ज़रूर से रखती हूँ माइक्रोफाइबर का, बहुत इजीली वो ड्राई कर देता है हैंड को। लेकिन हमें ना अपने किचन में 2 हैंड टॉवल ज़रूर से यूज़ करना चाहिए, एक तो हमारे सिंक एरिया में जो हम सभी लोग करते हैं और एक हमारे गैस एरिया के पास, क्योंकि गैस के पास भी हमारा हाथ बार बार गंदा होता है, उसको फिर पोंछने के लिए हमें सिंक एरिया के पास जाना पड़ता है और काफ़ी सारा टाइम हमारा वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए टाइम को सेव करने के लिए आप 2 हैंड टॉवल किचन में यूज़ ज़रूर से कीजिए। टिश्यू पेपर को होल्ड करने के लिए आप कुछ इस तरीके के किचन के जो पुराने जार्स है आपके पास उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सिरेमिक का जार है जो कि बिल्कुल एयर टाइट नहीं है, तो इसका मैं यूज़ करती हूँ डिफरेंट तरीके से अपने किचन में। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ किया है मैंने इस बार अपने टिश्यू पेपर को होल्ड करने के लिए और ये बिल्कुल अच्छा भी लग रहा था दिखने में और यूज़ करना भी इसमें से काफ़ी ईजी हो गया था। तो इस तरीके से किसी जार का भी यूज़ आप कर सकते हो अपने टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। ये आइडिया मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया है, बट आज फिर से कर दिया क्योंकि ये किचन टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी मुझे थोड़े से मसाले पीसने होते हैं ना तो ये मैं बहुत छोटा सा मिक्सर जार यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, जो मैं स्पेशली चटनी वटनी के लिए यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी मसालों के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, जब भी मैं इसको पीसती हूँ ना तो अगर मैंने थोड़ा भी पानी डाला है या फिर नहीं भी डाला है तभी भी उसमें से थोड़ा सा जो पार्ट है ना पानी का या फिर प्याज का रस वो हमेशा ही बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लगाया था आज कि मैंने इसको ना इस जार को टिश्यू पेपर से इस तरीके से कवर कर दिया है। मैंने यहाँ पे 2 टिश्यू पेपर का यूज़ किया है इसको कवर करने के लिए और यहाँ पे जैसे ही मैंने जार ऑन करा वैसे ही इसमें से लीकेज हुई और देख सकते हो टिश्यू पेपर कितना ज़्यादा गीला हो गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस टिश्यू पेपर की हेल्प से बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है मेरा जार, मेरा मिक्सर बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा इसमें से लीकेज होता है और यहाँ पे इस मिक्सर जार में भी बहुत ज़्यादा लीकेज होती है और यहाँ पे टिश्यू पेपर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गीला हुआ। तो बहुत सारा मैंने यहाँ पे अपना टाइम भी सेव कर लिया था और क्लीनिंग से भी मैं बच गई थी। और इसी तरीके से टिश्यू पेपर की हेल्प से ही मैंने बाकी के मसालों को अच्छे से पीस लिया था और बिल्कुल भी मुझे क्लीनिंग यहाँ पे नहीं करनी पड़ी थी।
टिश्यू पेपर का एक और हैक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कि जब भी प्याज हम छीलते हैं ना तो लिटरली हमारे आंसू आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर को गीला करके आप चॉपिंग बोर्ड में रख लीजिए तो बहुत कम आपको जलन होती है, मतलब 70% आपको इससे बेनिफिट होता है। यहाँ पे जब भी आप प्याज कट करते हो ना तो उसके जो भी हार्ड वाले पार्ट होते हैं ना उसको भी आप ज़रूर से कट करके निकाल दीजिए। वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता और हमारे खाने के टेस्ट को भी वो ख़राब करता है। सो फ्रेंड्स, तो ये थे आज के मेरे किचन टिप्स एंड हैक्स। कैसे लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगती है मेरी वीडियो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।